ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आप सभी ने कल की बाबा की मुरली को बहुत गहराई से जीवन में लिया होगा। बाबा हमें वो शिक्षाएं देते हैं, अगर हम वर्तमान में भी थोड़ा सा ध्यान दें तो जीवन में बहुत ही रॉयल जिंदगी जीने के हकदार बनते हैं। मुझे याद है बाबा ने कल कहा, बच्चे इस ज्ञान में, इस मार्ग में, इस सफर में, इस जिंदगी में गंभीरता का गुण बहुत आवश्यक है। आपने अपने जीवन में देखा होगा, गंभीर लोग बहुत ही रॉयल पर्सनैलिटी वाले माने जाते हैं, जो कम बोलते हैं, धीरे बोलते हैं और किसी भी बात को अधैर्यता के साथ नहीं बल्कि धैर्यता के साथ, गंभीरता के साथ लेकर के तब कोई फैसला करते हैं, वो बहुत जीवन में आगे जाते हैं। तो प्यारे बहनों और भाइयों, बाबा की एक एक बात पर हम थोड़ा विचार करें और अपनी आत्म शक्ति को इतना श्रृंगारित करें, इतना सजाएं कि जब हम इस शरीर से बाहर हों तो हमें खुशी मिले, शक्ति मिले, शांति मिले, वो सुकून और आनंद मिले जिसकी चाहना व्यक्ति जीवन भर करता है कि हमने जो जिंदगी जी ईश्वरीय श्रीमत पर बहुत ही सुंदर जी। तो ये आज भी बाबा की मुरली हमें किस ओर इशारा दे रही है? 7-7 यानी 7-7, साथ साथ भी कह सकते हो, आत्मा का साथ ईश्वर का साथ आत्मा को, है ना। तो 7 जुलाई 2023 के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, अर्थ सहित बाप को याद करने से ही तुम्हारे पाप नाश होंगे। आत्मा पतित से पावन बनेगी। नंबर 1 सब्जेक्ट है याद की। आज बाबा ने मेडिटेशन को सबसे ऊंचा दर्जा दिया। हमारे जीवन में बाबा की हर बात की अहमियत रहे और वो अहमियत अहम भूमिका निभाने लगेगी तब जब मेडिटेशन की पावर होगी। वो दुनियावी मेडिटेशन भी बहुत ताकत देते हैं। ये है ईश्वरीय सत्ता के साथ मेंटल मेडिटेशन, मन का योग। अपनी एकाग्रता की ताकत के साथ उस ईश्वरीय पावर भी हमारे साथ काम करती है इस राजयोग मेडिटेशन में। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे अर्थ सहित याद करो। अर्थ सहित क्या होता है आप सब जानते हैं। सबसे पहले आत्मा क्या चीज है, उस अर्थ में टिकना। इस याद का अर्थ क्या है, उस अर्थ में टिकना। शिव शब्द का अर्थ क्या है, उस अर्थ में टिकना। और अनेक जन्मों की प्राप्ति का अर्थ क्या है। बहुत सारे अर्थ समाये हुए हैं इस यथार्थ याद में, अर्थ सहित याद में। पुनः एक बार सुनेंगे, मीठे बच्चे, अर्थ सहित पाप को याद करने से तुम्हारे पाप नाश होंगे। आत्मा पति से पावन बनेगी। नंबर 1 सब्जेक्ट है याद की। बाबा ने कहा, मनुष्यों की अर्जी क्या है, उस बाप की अर्जी, और बाप उस अर्जी को पूरा कैसे करते हैं। मनुष्य भगवान से अर्जी करते हैं, हे प्रभु, हे गॉड, हे परमपिता परमात्मा, हमें पापों से मुक्त करो, रहम करो बाबा। बाबा सभी की अर्जी सुनकर स्वयं आते हैं, पापों से मुक्त होने की युक्ति बतलाते हैं, तरीका बतलाते हैं। मुक्त तो खुद ही होना है। बच्चे मुझे याद करो, तरीका क्या है? ईश्वर की याद। सिर्फ बाप की महिमा गाने से कोई फायदा नहीं। बहुत ही सुंदर बात जो हमें समझनी है और अपने सभी को समझानी है। सिर्फ कीर्तन भजन मंडली बना करके अपने मन और बुद्धि को गायन करते रहना, जैसे भक्ति में करते हैं, ऐसे यहाँ पर भी मम्मा ऐसी थी, बाबा ऐसे थे। अच्छी बात है, प्रचार का माध्यम बनती हैं ये बातें और यज्ञ का नाम आगे बढ़ता है। हमारे मम्मा बाबा के बारे में लोग समझते भी हैं कि मम्मा कैसी थी, बाबा कैसे थे, लेकिन
एक बहुत ही अकाट्य कटु सत्य ये भी है कि बाबा ने कहा सिर्फ बाप की या कोई की भी महिमा गाने से कोई फायदा नहीं। भगवान की भी सिर्फ महिमा गाते रहो, तू प्यार का सागर है, तू ये है वो है ना, उससे कोई फायदा नहीं। चरित्र गाने नहीं है, लेकिन राजयोग सीख कर राजयोगी जीवन जीकर चरित्रवान बच्चे बनना है। चरित्र गाकर नहीं रह जाना, उनके जैसा, जिनके चरित्र का गायन कर रहे हैं उनके जैसा बनना है चरित्रवान, तो कल्याण है अपना भी और इस जग का भी। गीत बजा है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। कल का गीत सुना था, याद है ना? जिस दिन से मिले हम तुम, नई रात नया दिन, हर बात नई लागे रे, ऐसा अनुभव होना चाहिए। आज का गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, और नहीं। ओम शांति। यह महिमा किसकी सुनी? बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं, उस बिगड़ी को बनाने वाले की महिमा सुनी ना। जब कोई समझने के लिए बच्चे तुम्हारे पास पहली बार आते हैं तो सबसे पहली बात समझानी है कि वो भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा जिन्हें तुम मानते हो, जानते नहीं हो, तो उसका परिचय देना है। ऊंचते ऊंच उसका नाम भी है, ऊंचते ऊंच उसका ठाव भी है और ऊंचते ऊंच उसका काम भी है। ग्रंथ में भी लिखा ऊंचा उसका नाम, ऊंचा उसका ठाव, ऊंचते ऊंच रहने वाला परम पिता परमात्मा, वह है निराकारी दुनिया जहां निराकार परम पिता परमात्मा रहते हैं। बाबा कहते बच्चे नीचे आकारी और साकारी दुनिया है। याद आ रहा है वो? कहा सूक्ष्म वतन से ऊपर परम धाम, फिर सूक्ष्म आकारी दुनिया और ये निरा। जैसे जैसे बाबा मुरली में शब्द उच्चारण करते हैं महावाक्य, वैसे वैसे वो सीन हमारे जीवन में, मतलब हमारी आंखों में, दिमाग में क्रिएट होता रहे। नींद नहीं आएगी मुरली तो सुनते समय ध्यान रखना, ठीक है? अक्सर करके शिकायत रहती है क्लास में जाकर के हमें नींद बहुत आती, तो सीन क्रिएट करना सीखो। बाबा आत्मा बोले तो आत्मा का सीन क्रिएट करो। बाबा मधुबन की बात करें तो मधुबन में पहुंच जाओ। बाबा दीदी दादी की बात करें उनको सामने ले आओ। बाबा सतयुग की बात करें तो सतयुग को सामने ले आओ। बाबा परम धाम की बात करें तो परम धाम ले आओ सामने, है ना? आदि आदि आदि। बाबा मतलब पूरे साइकिल की बात करें, कैसे 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 उन वर्णों में चले जाओ। नींद नहीं आ सकती जब हम ये कला नहीं जानते। चित्रकारिता, विजुअलाइजेशन, जब ये कला नहीं अपनाते जीवन में तो फिर हमें नींद, सुस्ती, आलस, फिर अनेक बवंडर आ जाते हैं, है ना? फिर बाबा भूल जाता है, बाबा की मुरली याद नहीं रहती। तो बाबा ने कहा बच्चे, वो जहां परम पिता परमात्मा, उसको परम धाम कहते हैं। फिर है आकारी दुनिया और ये है मनुष्य लोक, साकारी दुनिया। परम पिता परमात्मा तो ट्रुथ है ना, कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, और क्या कहते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। बच्चे जब भी कोई आता है तो चित्रों पर भी ध्यान खिंचवाना चाहिए। बाबा अक्सर करके कहते हैं ये जो तुम्हारे चित्र हैं ये अंधों के आगे, जो ज्ञान नेत्र जिनके पास नहीं है उनके लिए आईना है, अंधों के लिए आईना है। और हम सब ने भी जब ये चित्रों के माध्यम से सूक्ष्म और सत्य ज्ञान को समझा तो एकदम बुद्धि के कपाट खुल गए, ब्रेन में वो चीजें बैठ गई। तो बाबा कहते बच्चे चित्रों पर भी ध्यान खिंचवाना चाहिए। पहले तो ऊंचते ऊंच परम पिता परमात्मा, जिसको कहा जाता है सत्य चित आनंद स्वरूप। सत्य अर्थात सच कहने वाला, हैवी सत्य, होशी भी सत्य, है ना? तो आत्मा भी सत्य, वह कभी जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं। सत्य के बच्चे भी सच्चे होने चाहिए। बच्चे, तुम बच्चे पहले देवी देवता कितने सच्चे थे, सच्ची दुनिया थी, उसको सचखंड कहा जाता था। देखो बच्चे, अभी तो सचखंड रहा नहीं। कहानी सारी भारत पर है बच्चे, भारत पर ही समझाना है। बच्चे जानते नहीं है वो भारत स्वर्ग था, स्वर्ग। यही भारत शिवालय, वैकुंठ, स्वर्ग, जन्नत, पैराडाइज। ईसा मसीह ने भी कहा बिफोर क्राइस्ट 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। 3, 2, 5 लगभग, मतलब एक घंटे की बात नहीं, लगभग 5000 वर्ष पहले कई लोग मानते हैं ये भारत सोने की चिड़िया पैराडाइज था। बाबा ने कहा बच्चे देवी देवताओं का साम्राज्य था, ये बाबा ने आके बताया।
तुम जानते हो हम आत्माएं फिर से परमपिता परमात्मा से अपना वर्षा ले रही हैं। जो देवताओं का देवत्व तो नष्ट हो गया, गुम हो गया, गुमनामी की राह में देवता गुम हो गए, पुनः बाबा करके हमें वो हमारा देवत्व पद दिला रहे हैं। देखो बच्चे, गाया भी जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बहुकाल माना अनेक जन्म, है ना। कितने जन्म? 83 जन्म कम से कम, वो सॉरी ज्यादा से ज्यादा, और मिनिमम 1 जन्म कम से कम आत्मा वहां से आई है जाती है। देखो बच्चे, यह बहुत ही सुंदर मंगलकारी मिलन है। ये आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है, जिसको राजयोग कहते हैं। बाबा कहते हैं बहुत ही सुंदर और आनंदकारी मंगल मिलन है। मंगल मिलन, हाँ भाई, मंगल मिलन मनाने वालों, मंगल ही मंगल में रहा करो। मनुष्य तो ईश्वर को सर्वव्यापी कहते हैं। अच्छा, अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो फिर बुद्धि का योग किससे लगाएं? बच्चे, सर्वव्यापी कहने से भगवान के साथ लब रहता नहीं ना, बुद्धि योग रहता है। अब जब सब जगह है तो एक ठिकाना तो चाहिए ना मन बुद्धि को। जब आत्मा इम्प्योर बनती है तो बाप को याद करती है, योग लगाने से फिर प्योर बन जाती है। तुम बच्चे अभी मनुष्य से देवता बनते हो, समझते भी हो बरोबर। आदि सनातन देवी देवता धर्म था। उन देवी देवताओं को उस समय पर हिंदू नहीं कहेंगे। भारत का नाम धीरे धीरे बाद में बदलकर हिंदुस्तान रख दिया, फिर हिंदू कहलाने लगे। बाबा कहते बच्चे, ये जो हिंदू कहलाने वाले हैं वास्तव में आदि सनातन, आदि माना सृष्टि की शुरुआत, सनातन माना सर्व धर्मों से पुराना, पहला सृष्टि का। देवी गुण जिनमें धारणाएं दिव्यता की थी, वो धर्म था ये। आज भी लोग कहते हैं हिंदू धर्म बुरा कर्म, है ना। जानते हैं हिंदू अर्थात दिव्य अलौकिक आत्माएं। तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। आदि सनातन पवित्र देवी देवता धर्म था, जिसको बैकुंठ अथवा स्वर्ग भी कहा जाता था। उसको कहा जाता था नई दुनिया। अब मनुष्य पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना को रिक्वेस्ट भी कहा जाता है। ओ गॉड फादर, हम अर्जी करते हैं हमारे पापों को दग्ध करो, रहम दिल बाबा रहम करो, ऐसे से पुकारते हैं। रहम सभी तो नहीं करेंगे, सब पर रहम करने वाला तो एक है, एक ही है जो सब पर करता है रहम। सर्वोदया उसे ही कहेंगे बच्चे। तुम जानते हो बाप आकर के सब पर रहम करते हैं, पापों को दग्ध करने की युक्ति बतलाते हैं। राजयोगा, हे अर्जुना, राजयोगा विकर्मो दग्धा। राजयोग के अभ्यास से आत्मा के किए हुए पाप कर्म दग्ध माना नष्ट भस्मीभूत होते हैं। तो बच्चे जानते हो बरोबर हम तीनों लोगों को जानने वाले नाथ बन रहे हैं। हाँ भाई, त्रिलोकी नाथ, मास्टर त्रिलोकी नाथ, कैसे हैं आप सब? यह है राजयोग। हम बादशाहों का भी बादशाह बन रहे, राजाओं का राजा सिंह, है ना। वो डबल सिरताज, डबल सिरमौर बनाने वाला है बाप, उसको पारसनाथ कहते हैं। लक्ष्मी नारायण बन उन्हों के मंदिर हैं, लेकिन मनुष्य जानते नहीं ये है कौन, इनको इतना ऊंच किसने बनाया है। इनकी दुनिया को पारसपुरी कहते हैं। ये है पारसपुरी के नाथ, पारसनाथ और पारसनाथनी। भगवान पारसनाथ आकर के हमें, लक्ष्मी नारायण को पारसनाथ पारसनाथनी बनाते, पारसपुरी का मालिक बनाते, अर्थात सतयुग का। पारसपुरी बच्चे सतयुग को कहते हैं। तुम बच्चे जानते हो बरोबर श्री कृष्ण के हीरे जवाहरातों के महल थे। उस समय पर कोई कमी नहीं थी इस भारत में। आखिर चार धन संपत्ति संपदा सब कुछ था, क्योंकि पवित्रता थी। क्यों? क्योंकि प्योरिटी थी। देखो बच्चे, तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। पहले तो निश्चय करो कि बाप है स्वर्ग का रचयिता। स्वर्ग में आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माएं राज्य करती थीं। देखो बच्चे, ये बुद्धि से समझने की बातें हैं। बाद में लड़ाई आदि होती है तो सब बिखर जाता है, टूट फूट जाता है। अर्थात द्वापर युग के बाद में वो लड़ाइयों के साथ साथ
प्रकृति में बहुत सारे प्रकोप भी होते हैं। कहते हैं सोने की द्वारिका नीचे चली गई। तुम बच्चे जानते हो पहले कितने माला माल थे, अब कंगाल हो गए बिल्कुल। बाबा सन्मुख बैठ समझाते, बच्चे पहले पहले बाप का परिचय दे, फिर चक्र, सृष्टि चक्र का राज भी समझाना चाहिए कैसे फिरता है। अब बाबा कहते, बच्चे मुझे याद करो, इस याद की योग अग्नि से तुम पति से पावन बनते हो। अच्छा बच्चे, और कोई उपाय है ही नहीं है तो बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख करके। और कोई उपाय है ही नहीं। तुम बच्चे योग याद अर्थात योग की अग्नि से ही पावन बनते हो। योग अग्नि से आत्मा पावन बनती है बच्चे। जप तप हठ योग क्रियाकलाप ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है बच्चे। पहले पहले भक्ति मार्ग भी अभ्यभिचारी था। एक शिव के भक्त हुआ करते थे। प्रथम मंदिर जो है ना, राजा वीर विक्रमादित्य ने, और फिर उनको देकर अनेक राजाओं ने, जिनको द्वादश ज्योतिर्लिंगम मठ कहा जाता है, उन ज्योतिर्लिंगम मठ की स्थापना की। ज्योतिर्लिंग माने ज्योति का प्रतीक। मन से तो याद कर सकते हैं, लेकिन कुछ पल पुष्प और फल अर्पित करने के लिए जल वगैरह तो चाहिए ना, सिंबल तो गोल मोल भी होता है, क्योंकि वो उसका कोई हमारे आपके जैसे कोई आकार तो है नहीं। तो बाबा कहते बच्चे पहले भक्ति भी एक की होती थी, फिर धीरे 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 धीरे, अभी तो बात मत पूछो, आप सब जानते हो हम क्या कहें। बच्चे फिर व्यभिचारी बन जाते हैं। भक्ति मार्ग फिर व्यभिचारी बना, आधा कल्प लगा व्यभिचारी बनने में बच्चे। 16 कला से 14, फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती गईं। ये ज्ञान सागर बाप आकर के समझा रहे, कोई मनुष्य ये ज्ञान नहीं दे रहा। ये बात बार बार अपने आप से याद दिलाया करो, ये जो ज्ञान हम ले रहे हैं ये सीधा ज्ञान सागर से हमें मिल रहा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी ज्ञान सागर नहीं कहते बच्चे। ज्ञान सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप उनको नहीं कहा जाता, परमात्मा को कहा जाता है। ब्रह्मा, हाँ, जब परमपिता परमात्मा भगवान ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड कहते हैं तो किसी देहधारी की तरफ देवता या किसी मनुष्य या धर्मपिता की तरफ बुद्धि नहीं जाती। आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा को जाने अनजाने याद करती हैं। ड्रामा अनुसार बाबा हमको सुख का वर्षा देकर ही जाएंगे। मनुष्य जब बूढ़े होते हैं तो वानप्रस्थ में जाकर के बैठ जाते, गुरु आदि कर लेते हैं। यहाँ तो बाप स्वयं आकर के सतगुरु बनते हैं। कहते बच्चे तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी है, अब मैं तुम बच्चों को लेने आया हूं, आत्मा को पावन बनाकर ले चलूंगा। बाप है ही पतित पावन अर्थात सृष्टि को बदलने वाला। सृष्टि का रचयिता नहीं बच्चे, बदलने वाला, क्योंकि सृष्टि भी अर्थात 5 एलिमेंट्स यानी 5 प्रकृति तत्व भी अजर अमर अविनाशी है। रचने वाला कहने से मनुष्य समझते हैं बड़ी भारी प्रलय हुई, फिर बाद में परमात्मा ने सृष्टि रची। देखो बच्चे, तुम इन बातों को यहां अच्छी तरह से जानते हो। भक्ति मार्ग में कैसे पूजा आदि करके फिर गुड़ियों की पूजा करते हैं सावन के महीने में, है ना, फिर वो डुबो भी देते हैं, ऐसे ही मूर्तियां बनाते, कितनी आराधना करते, और फिर वो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग क्या हो गया आजकल, बात मत पूछो। तुम बच्चे ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। मनुष्य से देवता की एक करत न लागी बार, ये भी लिखा हुआ है गुरु ग्रंथ में। तो कब किया, किसने बनाया मनुष्यों को देवता, कौन सी वो जगह है, विचार तो करो। ये समय चल रहा है भाई, आओ सीखो कैसे मनुष्य से देवत्व पद पाया जाता है। यू आर मोस्ट वेलकम। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आपका स्वागत है। किसी भी शाखा पर सीखने की भावना से आइए, बहुत कुछ सीख कर जाइए जीवन में। बाबा कहते हैं इन बातों को तुम बच्चे जानते हो, आगे तो सिर्फ गाते रहते थे। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा का सार है, ड्रामा के चक्र को यथार्थ रीति समझकर पुरुषार्थ करना है। यथार्थ रीति क्या होता है, गहराई से चिंतन करना। कई बार ड्रामा उल्टा
पकड़ लेते हैं, ड्रामा को उल्टे तरीके से यूज करते हैं, तो वो ठीक नहीं है। चाकू वही है, एक डाकू के हाथ में पहुंचे, किसी के पेट में मारे, चाकू वही है, डॉक्टर के हाथ में पहुंचकर वो जीवन देता है, वो जीवन लेता है। तो ड्रामा बड़ा विचित्र बाबा ने जो हमें चीज बताई है, बहुत ही समझदारी, उसके यथार्थ रहस्यों को बुद्धि में लेकर के जीवन का आनंद लेना है और आगे बढ़ना है। ड्रामा के चक्र को यथार्थ रीति समझ पुरुषार्थ करना है। बाप समान बच्चे, रहम दिल सभी पर बनना है। सबसे पहले अपने ऊपर रहम करो, ज्ञान योग में आगे जाने का। बाप सचखंड स्थापना कर रहे हैं, इसलिए सच्चा होकर बच्चे चलो। बाप की याद से आत्मा को स्वच्छ बनाओ। किसकी याद से? बाबा की याद से। वरदानी बाबा का वरदान है आज का, सेवा की भावना द्वारा अमर फल प्राप्त करने वाले सदा माया के रोग से मुक्त भव। सेवा की भावना द्वारा अमर फल प्राप्त करने वाले सदा माया के रोग से मुक्त भव। जो बच्चे संगम पर प्रभु फल अर्थात अविनाशी फल, सर्व संबंधों के स्नेह के रस वाला फल खाते रहते हैं, वे सदा ही माया के रोगों से मुक्त रहते हैं। और फल तो सतयुग में भी मिलेंगे, कलयुग में भी मिलेंगे, लेकिन सेवा की भावना का प्रत्यक्ष फल, प्रभु फल अभी नहीं खाया तो सारे कल्प में नहीं खा सकते। यह फल ईश्वरीय जादू का फल है, जिस फल को खाने से लोहे से पारस तो क्या, लेकिन हीरा बन जाते हो बच्चे। यह फल सर्व विघ्नों को समाप्त करने वाला अमर फल है, सेवा का फल है ना। इसलिए खूब सेवाएं करो, तन से, मन से, धन से, जितना हो सके यथा संभव तथा शक्ति। 20 नाखूनों का जोर लगाकर कोई कहे तब करे नहीं, बिना कहे करे सो देवता, ये कहावत है। स्लोगन, अब कार्यों पर भी उपकार करने वाले, भाई बड़े दिल पे, बड़े बाप के बच्चे, बेहद की बुद्धि वाले, सुनो। अब कार्यों पर भी उपकार करने वाले, निंदक को भी मित्र समझने वाले बाप समान है। सुना बाप समान की डेफिनेशन, परिभाषा क्या है? पुरुषार्थ तो हम सब कर रहे हैं ना। अब कार्यों पर भी उपकार करने वाले, निंदक को भी मित्र समझने वाले ही बाप समान हैं। अच्छा भाई मीठे बच्चे, अर्थ सहित बाप को याद करने से तुम्हारे पाप नाश होंगे, आत्मा पावन बनेगी। नंबर 1 सब्जेक्ट है ईश्वर की याद। और सिर्फ चरित्र गाने से कुछ नहीं होगा, चरित्रवान बनो, महान बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। ओम शांति आप सभी को।